खुशामदीद। शुक्रिया आप सबका कि आप इतनी दूर चलकर हमसे मिलने आए। और आपका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आपका सफर खत्म तब होगा जब आप तारा रानी का साथ छोड़ के शाहू जी के साथ मिल जाएंगे। आप भी जानते हैं कि मराठी तख्त असल में सिर्फ शाहू जी का ही है। आप सब शाहू जी के साथ आएंगे तो बादशाह औरंगजेब शाहू जी को छत्रपति बना देंगे और आप सब शाहू जी के दरबार में ऊंचे ऊंचे ओहदे पाएंगे और मुगल सल्तनत से जागीर है। आप मुगल हैं, हम आप पर विश्वास कैसे करें? आपने तारा रानी साहिब पे भी विश्वास किया था ना? बदले में क्या मिला? आपने एक सवाल पूछा था और बदले में बेइज्जती करके आपको दरबार से निकाल दिया। तारीख गवाह है कि जितने मराठी सरदार मुगलों से मिले हैं, मुगलों ने उनकी कीमत समझी है, उन्हें इनाम और अकरम के साथ नवाजा है। मुगल कभी अपनी जुबान से पीछे नहीं हटते। अब आप अपने अपनों पे भरोसा करके तो देख लिया, इस बार इस पराये पर भी भरोसा करके देख लीजिए। आप धोखा नहीं खाएंगे। हमें करना क्या होगा? हमारे साथ हाथ मिलाना होगा। शिलाचूर, पिल्ले के मन में अभी भी भागने की उम्मीद है। यहां रोशनी तक नहीं आती तो उम्मीद कहां से आएगी? अब तू अकेला यहां मर। मैं अकेला नहीं हूं डंडक। कौन है तेरे साथ? मेरे पापा कहते हैं बच्चे कभी अकेले नहीं होते, उनके साथ उनकी आई का आशीर्वाद होता है। और जब तक मेरे साथ मेरी आई का आशीर्वाद है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। अच्छा है, मरते वक्त कोई ना कोई अपना साथ जरूर होना चाहिए। अच्छा है। अब समझा तेरे बच्चे में इतनी आग कहां से आई है। उसकी तो अकल धीरे धीरे ठिकाने लगा ही रहे हैं, तेरे भी होश ठिकाने लगा देता हूँ। यदि मुझे तुझसे मेरे बच्चों का पता नहीं चाहिए होता ना, तो अब तक तेरी जुबान काट के जमीन पे गिरा देती। केवल तुझे मारने में बड़ा मजा आएगा। तो जितना भी दूर भाग ले, पैरों से बच के नहीं जा सकते। हमारा बाजी जहाँ है, हमें वहाँ बंद कर दो। उससे अलग रहने की सजा तुम्हारे सारे सजा से बहुत बड़ी है बाजी। फिर तो ये सजा पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी मोटे पिल्ले, क्योंकि बाजी तू अब तक मर चुका होगा।
चूहे गरूर के साथ उसके शरीर को नोच चुके होंगे। सकारात्मकता, उत्साह। अब मैं बच्चों तक कैसे पहुंचूंगी? मल्हारी, क्या मल्हारी? हाँ? मल्हारी सही कह रहे हैं। जानवर मालिक के जाने के बाद वापस अपने घर ही रहता है। ये बैल वही जाएंगे जहां से ये आए थे। आप हमसे लड़ने के लिए ये लकड़ी की तलवार लेकर आई हैं। जो आदमी घोड़े पे नहीं चढ़ सकता वो हमसे क्या लड़ेगा? आपसे ये उम्मीद नहीं थी तारा रानी साहिब। युद्ध भूमि पर बातों से नहीं तलवार से घाव किया जाता है कमरुद्दीन। जय भवानी।
अपने साथ अपने इस दोस्त को भी लेके आए हैं। थोड़ा ऊंचा बोलता है, पर जब ये बोलता है सब खामोश हो जाते हैं। तारा रानी साहब, आप जितनी बहादुर हैं उतनी बेवकूफ भी। आपने तो हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। राजे, तारा रानी साहब, धनाजी, सब खत्म। पूरा मराठा साम्राज्य खत्म। इस धमाके से तू भी नहीं बचेगा कमरुद्दीन। फिर तेरे सर पर ताज पहनने के सपने का क्या होगा? ताज उनके सिर पर नहीं रहते जिनके करीब खौफ आ जाता है। हम तो बच जाएंगे, आप अपनी सोचिए। राजे ऐसे हर हर महादेव। कमरुद्दीन भाग गया। दानाजी, बालाजी, तुम ही लोग जाके रोकिए उसे। रानी साहब सैनिक यहाँ मैं देखती हूँ, जाइए जाइए। चला बालाजी। बिल्ले ने तो खुद को बाकी चूहों से बचा लिया। बिल्ला होता तो मारा जाता, पर शेर का शिकार करना चूहों से नहीं होता। घमंड अभी तक टूटा नहीं तेरा। इसे घमंड नहीं, स्वाभिमान कहते हैं, जो मेरे आई बाबा ने मुझे सिखाया है। और इस स्वाभिमान को तोड़ने की कोशिश मत करना, वरना इसे तोड़ते तोड़ते तुम टूट जाओगे, और ये स्वाभिमान नहीं टूटेगा। बाजी, 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 बाजी। तुम सब चिंता मत करो, अब सब सही हो जाएगा। बाजी, परसों खो गया। खो गया मतलब? जब से हमारी लड़ाई हुई थी तब से परसों मिल ही नहीं रहा। हाँ, पता नहीं दंडक ने उसके साथ क्या किया होगा। मुगलों से मिलने का परिणाम देख लिया आपने? खतरे का आभास होते ही वो आप सबको तोप से उड़ाने वाला था। हमने दरबार में पसीना भी बहाया है और रणभूमि पर अपना रक्त भी, और फिर भी हमारा साथ छोड़कर अब दुश्मन के साथ जाकर मिले। मुगल शत्रु हैं, पराये हैं, मगर जैसे भी हैं सामने है। सीने पर वार करने वाला शत्रु पीठ पर वार करने वाले मित्र से बेहतर है रानी साहब। हमने आपकी पीठ पर वार किया? हमारी नहीं, संपूर्ण मराठी साम्राज्य की। आप जानती हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासन के असली अधिकारी शाहू जी हैं।
आपके पति स्वर्गीय महाराज राजा राम ने तो सिंहासन को वैसे ही संभाल रखा था जैसे श्री राम के वनवास जाने के बाद भरत ने संभाला था। मगर अब उस वनवास के समाप्त होने का समय आ गया है राणे साहब। शाहू जी को वापस आकर राज्य को संभालना होगा और इसीलिए हम कमरुद्दीन से मिल रहे थे। पर यह आपको नजर नहीं आएगा रानी साहब, क्योंकि पुत्र प्रेम ने आपको अंधा कर दिया है। माँ कौशल्या भी थी और कैकेयी भी, और आप कैकेयी बन गई है। पुत्र प्रेम ने हमें अंधा कर दिया? हमें? अरे इन हाथों ने कभी पालने की डोर नहीं थामी, सिर्फ घोड़े की लगाम थामी है। हमें नहीं पता राजे ने कब चलना सीखा, हमें ये भी नहीं पता कि इन्होंने पहली बार माँ कब कहा। हमने तो इन्हें अपना दूध भी नहीं पिलाया, क्योंकि दुश्मनों का रक्त बहाने से हमें फुर्सत ही नहीं मिली। मातृत्व और मातृभूमि में से हमने मातृभूमि को चुना और आप हमारे ही देश प्रेम पर संदेह कर रहे हैं। आपको दूसरा मौका देना हमारी भूल थी, पर हम वही भूल दोबारा नहीं करेंगे। राजे, तलवार उठाइए और देशद्रोही को मृत्युदंड दीजिए। तलवार उठाइए राजे। बताओ, मेरा मित्र परशु कहाँ है? मुझे पता है तुमने ही मेरे मित्र के साथ कुछ किया। पहले भी मुझे झुकाने के लिए तुमने मेरे मित्र की टांग तोड़ दी थी, और अभी भी तुमने ही मेरे परशु के साथ कुछ किया है। बताओ, मेरा मित्र परशु कहाँ है? बिल्ला तड़प रहा है शिलाचूर। बता दूंगा। पहले ये तो देख ले कि तू अपने मित्र को बचाने के लिए क्या कर सकता है। कुछ भी। तू जो कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। सुना शिलाचूर, बिल्ला तैयार है। जा। तलवार उठाइए राजे। माँ के सामने पुत्र पर वार नहीं किया करते। हमारे हाथ में लोहा नहीं, बिजली का टुकड़ा है, और ये बिजली आज आप सब पर गिरेगी। बड़ी जल्दी में खान साहब, अब हमारी मेहमान नवाजी देखिए। चिंता मत करिए, आपका ख्याल रखने के लिए अकेले बालाजी काफी है। तलवार उठाइए खान साहब, मराठी निहत्थे पर वार नहीं करते।
वरना मारे जाओगे। बच्चे बदतमीज हो तो भी बच्चे ही होते हैं। घर जाओ बेटा, युद्ध भूमि खेलने की जगह नहीं होती, चोट लग जाएगी। तू अपने दोस्त परशु के बारे में जानना चाहता है ना, तो पहले तो इन कांटों से उलझकर वो लेके आ जो दंडक को चाहिए। तुझे क्या लगता है वो लड़का बाजी उस नदी में से हीरे निकाल पाएगा? आज तक उस नदी में जो भी कूदा है लहूलुहान होकर ही लौटा है। या तो कांटे मार डालते हैं या डंडक। ये कृष्णा नदी है जो महाबलेश्वर के पश्चिमी घाटों से बहकर यहाँ आती है, लेकिन ये यहाँ अकेले नहीं आती है। ये अपने साथ लाती है वहां की मिट्टी और बेशकीमती हीरे। हीरे! यही कृष्णा नदी कोलूर की खानों में बहती है, जहां कोहिनूर और दरियाई नूर जैसे बेशकीमती हीरे मुगलों को मिले। यहां भी बहुत सारे बेशकीमती हीरे हैं, लेकिन शिलाचूर, कमबख्त ये कांटे तलवार की धार से भी तेज है। अगर छू ले तो हाथ काट डालते हैं, और इतने घने कि किसी बड़े आदमी का हाथ घुस नहीं सकता। पहले भी कई पिल्ले इस कृष्णा नदी के तल से हीरे निकालने गए, लेकिन ये कृष्णा नदी चोरों को बहुत भारी दंड देती है। कुछ तो लौटे ही नहीं, और जो लौटे उनके हाथों में हीरे नहीं, खून था। पहले भी कई पिल्ले इस कृष्णा नदी के तल से हीरे निकालने गए, लेकिन ये कृष्णा नदी चोरों को बहुत भारी दंड देती है। कुछ तो लौटे ही नहीं, और जो लौटे उनके हाथों में हीरे नहीं, खून था। अगर तू दंडक के लिए इस कृष्णा नदी के तल से वो हीरा लेकर आएगा, तो उस हीरे का मुगल बादशाह मुझे मुंह मांगी कीमत देगा। मुंह मांगी कीमत, मुंह मांगा इनाम तुझे मैं सोने का बना दूंगा शिलाचूर, सोने का। वो मुगल, उन मुगलों को तो मैं मेरे देश की मिट्टी ना लेने दूं। हीरे की तो बात ही क्या है। वो हीरा मैं ना ही तेरे लिए निकालूंगा और ना ही उन मुगलों के लिए। अपने दोस्त परशु के लिए तो निकालेगा। फंसा, फंसा शिलाचूर, फंसा। तू
हट्टी मराठी है ना? आज तुझे अपनी हट और अपने दोस्त दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। किसी एक को। जा मल्हारी, उस बूढ़ी काके की कुटिया पर जा। समझ ला, आज हमारे बाजी के जीवन का सवाल है मल्हारी। जा, हवा की तरह जा, जा। हमारे हाथ में लोहा नहीं, बिजली का टुकड़ा है, और ये बिजली आज आप सब पर गिरेगी। राजा का श्रृंगार दुश्मन के रक्त से ही होना चाहिए, पर तलवार चलाते समय अगर आपके हाथ ऐसे ही कांपते रहे तो सबसे पहले रक्त आप ही का बहेगा। हट्टी मराठी, मैंने तुझसे कहा था, लोहा जितना मजबूत हो, जंजीर तोड़ने में उतना ही मजा आता है। आज या तो तुझे अपनी हट या अपने दोस्त की हड्डियां, जा मेरे लिए हीरा लेके आ। मराठी का हट टूट सकता है, सांसें टूट सकती हैं, पर मित्रता नहीं टूट सकती। तेरे लिए हीरे का मोल होगा, पर मेरे लिए मात्र मित्रता का मोल है। मैं तेरे लिए हीरा लाऊंगा। आज भले ही तू ये हीरा लेकर उन मुगलों को बेच देगा, पर जिस दिन मैं स्वराज लाऊंगा, उस दिन ये हीरा तो क्या, अपने देश की मिट्टी का कण कण छीन लूंगा। वाह, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वाह, क्या अकड़ है। अकड़ या तो मर्द में होती है या मुर्दे में। ऐसी अकड़ तेरे दोस्त परशु में भी होगी, लेकिन मर्द बनकर नहीं, मुर्दा बनकर। अगर तूने कृष्णा नदी के तल से मेरे लिए वो हीरा नहीं लाया, तो तेरा परशु मुर्दे जैसा अकड़ जाएगा। जा।
हार गया। पिल्ला हार गया। ये पिल्ला स्वराज लाने की बात कर रहा था। पिल्ले, तू हार गया, हार गया। मैं मर सकता हूँ पर हार नहीं सकता। दामाजी, अपने प्राण खतरे में मत डाल। नहीं गोटिया, अब मैं ना रुक सकता हूँ और ना ही हार मान सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो परशु का क्या होगा? लेकिन अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हमें तो पता भी नहीं परशु कुटे है। दंडक ने उसके साथ क्या किया है। तू अंदर मत जा बाजी, वापस बाहर आ जा। बाहरी कारणों की वजह से ध्यान का हटना स्वराज को उगने से रोकता है। तुझे अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाना सीखना होगा। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, तेरा ध्यान तेरे लक्ष्य से हटना नहीं चाहिए। आई ने मुझे ध्यान, सकारात्मकता और उत्साह इसलिए सिखाया क्योंकि वो जानती थी कि इनके बिना संकट के सामने दृढ़ रहना कितना कठिन है। लगता है आई ने मुझे वन में इसीलिए भेजा ताकि संकट के समय मैं मरण दृढ़ रहूं। यदि मैं हारा तो ये मेरी आई की हार होगी और मैं अपनी आई को हारने नहीं दूंगा। पिल्लो, पिपियाना बंद करो और तू जाके मेरा काम कर। जा। बालाजी, आप कमरुद्दीन को पकड़ने में असफल रहे, पर काश आप वहां होते तो अपनी आंखों से देखते कि आपके शिष्य ने किस वीरता से युद्ध किया आज और दुश्मनों के सर भी काटे। हमें राजे की वीरता पे बहुत गर्व है आज। मराठी साम्राज्य और छत्रपति शिवाजी महाराज का वंश राजे के गुरु के रूप में आपका सम्मान करता है। ये पगड़ी उसी सम्मान का प्रतीक है। क्या? आज से राजे की शिक्षा पूर्ण हुई। कल से आपके ऊपर राजे की शिक्षा का नहीं, गुड़ी पाड़वा के आयोजन का जिम्मा होगा बस। और धाना जी, आपके ऊपर उत्सव की सुरक्षा व्यवस्था का। और रानी साहब, क्या लगता है शिलाचूर, पिल्ला कहीं मर तो नहीं गया? बाजी की जान इससे सस्ती नहीं दंडा। ये खीरे के लिए चली जाए, समझ लो। बोला। मोटा पिल्ला भी बोला।
शिलाचूर। बाजी आया क्यों नहीं? मैं अंदर जाके देखता हूँ। वाह पिल्ले, वाह दंडक प्रसन्न हुआ। हीरा मिल गया। देखा शिलाचूर, जिस दिन मैंने इस पिल्ले को पहली बार देखा था, मुझे मालूम था कि यही पिल्ला मुझे कृष्णा नदी से वो हीरा ला के देगा। ला, अभी हीरा लाया हूँ, दिया नहीं हूँ। पहले परशु को मेरे सामने ला, वरना ये हीरा फिर से नदी में डाल दूंगा। परशु, परशु। ला देता पिल्ले, लेकिन उस मच्छर को तो मैंने कल ही जाने दिया। तू झूठ बोल रहा है, तू हमारे साथ धोखा कर रहा है। शिलाचूर, धोखा तो इस पिल्ले के साथ हुआ है, और बहुत बड़ा धोखा हुआ है। लेकिन मैंने इसके साथ धोखा नहीं किया। इसके साथ धोखा किया है इसके दोस्त परशु ने। तू सोच, सोच तेरे भागने की योजना के बारे में दंडक को कैसे पता चला? सोच। कौन है? मेरे बाबा कहते हैं बच्चे कभी अकेले नहीं होते, उनके साथ उनकी आई का आशीर्वाद होता है। बाजी, जब गोटे इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं कर पा रहा तो उसे दी क्यों? मैं अफजल खान बन सकता था। परशु चल बैठ। अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने बहुत ही भारी भरकम था, तू कैसे बनता? उसके लिए गोटियां ही ठीक है। तू एक के प्राण के खातिर सबके प्राणों को कतर में कैसे डाल सकता है बाजी? क्योंकि गोटिया मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरे पास दंडक के लिए एक संदेश है। शिलाचूर, ये पिल्ला बाकी पिल्लों के साथ भाग सकता था, लेकिन भागा नहीं, और आके सब कुछ हमें बता भी रहा है। बात कुछ दंडक की समझ में नहीं आई। मुझे पता है, मैं चाहे जितना भी तेज भाग लूं, तुम हमें वन के बाहर जाने से पहले पकड़ लोगे और मार डालोगे, और मैं मरना नहीं चाहता। कृपया मुझे जाने दो। तू क्या चाहता है शिलाचूर? जाने दो इसे? क्या? नहीं, देखो ना कितना मासूम है। हाँ, देखो ना। क्या कह रहा है ये? कह रहा है इसे मार दो। नहीं, मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। दंडक तेरे साथ खेल खेल रहा था। शिलाचूर ने तुझे जाने को कहा। क्या? डरपोकों का दंडक के यहाँ कोई काम नहीं। इससे पहले कि शिलाचूर अपना फैसला बदल दे। जिस पिल्ले के लिए तूने अपनी जान दांव पर लगा दी, वो तुझे और इन पिल्लों को छोड़कर भाग गया।
हुजूर, ये जख्म? मराठियों के साथ हमारी पुरानी मोहब्बत है और मोहब्बत में तोहफे लिए भी जाते हैं और तोहफे दिए भी जाते हैं। वो अपना तोहफा दे चुके हैं, अब हम अपना तोहफा देंगे। हमारे लिए सिर्फ तारा रानी को मारने का ही मौका नहीं, बल्कि बादशाह सलामत और पूरी दुनिया को यह बताने का मौका है कि हम क्या कर सकते हैं। पर यह तब तक मुमकिन नहीं है जब तक शहजादे कमबख्श हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। मराठी सरदारों से हमारी मुलाकात भी शहजादे कमबख्श की वजह से नाकाम हुई। ये तोहफा दिया तो बालाजी ने है, पर इसके पीछे भी शहजादे की मेहरबानी है। मगर हुजूर, आपकी और मराठी सरदारों की मुलाकात की खबर तो शाहू जी ने। शाहू जी जो इतने सालों तक मराठियों तक ये खबर ना पहुंचा पाए कि वो जिंदा हैं या मर गए हैं, रातों रात हमारी चाल की खबर मराठियों तक पहुंचाने के लायक कैसे हो गए? हमारे पास इसका सबूत तो नहीं है, पर हमें पक्का यकीन है कि ये सब शहजादे कमबख्श ने ही किया है। और अब हम उनके साथ वो करेंगे जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। हम एक तीर से दो निशाने लगाएंगे। पहला, शहजादे कमबख्श की नाकामी, और दूसरा, बालाजी की मौत। ये तोहफा है बालाजी के लिए। इसके एक एक कांटे में ऐसा जहर लगा है कि बस चुभते ही मौत हो जाए। अब हमने नागिन को जहर तो दे दिया, अब बालाजी को डसना इस नागिन का काम है। जी हुजूर। ऐसा नहीं हो सकता। परशु मेरा सबसे अच्छा मित्र है, वो मित्र द्रोह नहीं कर सकता। पर परशु तो कह रहा था कि तुम्हारा सबसे परम मित्र ये मोटा पिल्ला है। तो एक के प्राण के खातिर सबके प्राणों को खतरे में कैसे डाल सकता है बाजी? ये गोटिया मेरा सबसे अच्छा मित्र है। क्यों? यही कहा था ना तूने जब परशु ने तुम्हें इस मोटे पिल्ले को छोड़कर भाग जाने के लिए कहा था। इतनी सी बात के लिए परशु ने इतना बड़ा छल किया। अरे जब मुकाला माहित कैसे नहीं? बाजी के लिए सब मित्र एक जैसे हैं। जब तू काल कोठरी से बाहर आया, तूने सबसे पहले परशु के बारे में पूछा। तभी शिलाचूर मैं समझ गया कि ये वो महामूर्ख है जो अपने गद्दार दोस्त के लिए भी अपनी जान दांव पर लगा देगा। इसलिए नदी में घुसने से पहले मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। ला 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 वो हीरा मुझे दे। ला। मूर्ख है जो अपने गद्दार दोस्त के लिए भी अपनी जान दांव पर लगा देगा। इसलिए नदी में घुसने से पहले मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। ला 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 वो हीरा मुझे दे। ला। जा ले ले अपना हीरा।
यदि मेरी आई पर हाथ उठाया तो महादेव की सौगंध, तुझे इस हीरे से काट डालूंगा। जा ले ले अपना हीरा। तूने ठंडक के साथ खेल खेला, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सभी चूहे मिलकर शेर का शिकार करोगे, ठंडक से लड़ोगे। हाँ? जब ये बच्चा अकेला तेरे सामने खड़े हो सकता है और लड़ सकता है तो हम क्यों नहीं? आप कुछ परेशान है बालाजी? तारा रानी साहब अपनी तलवार की धार का श्रेय महाराज को दे रही हैं, जबकि हम भी जानते हैं और वो भी कि देशद्रोहियों का रक्त रानी साहब की तलवार ने चखा है, महाराज की नहीं। तारा रानी साहब ने आपको महाराज के गुरु की पदवी से हटा दिया, इसी बात का दुख है? नहीं खास, दुख पदवी का नहीं है, दुख महाराज की शिक्षा अधूरी रह जाने का है। और एक गुरु उसी को शिक्षा दे सकता है जिसके मन में शिक्षा ग्रहण करने का भाव हो। महाराज को सिखाना असंभव हो गया था। पर हम सोच रहे थे कि तारा रानी साहब के बाद हम मराठियों का क्या होगा। ये विचार तो मेरे मन में भी आता है बालाजी। यदि जानना चाहते हो कि गुड़ी पाड़वा पर औरंगजेब क्या करने वाला है, तो आज दूसरे पहर पास वाली नदी के गोदाम में आ जाइए, सब पता चल जाएगा। चला बालाजी, गोदाम में चलकर देखते हैं। हो सकता है ये कोई जाल हो। शिकारी तक पहुंचना है तो जाल को तो बचना ही पड़ेगा, और उससे पहले जाल को काटने के लिए हथियार लेने होंगे। अब हमने नागिन को जहर तो दे दिया, अब बालाजी को डसना इस नागिन का काम है।
मैंने कहा था ना डंडक, मैं मुगलों को अपने देश की मिट्टी न लेने दूं। पर हीरा कैसे? मुझे क्षमा कर दे बाजी, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। तुझे तो मात्र एक गुण सिखाने के लिए मैंने वन में भेजा था, पर ये नहीं सोचा कि वन में किस तरह के जानवर बसते हैं। इस काकू की वजह से तुम्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े ना। काकू, हमें तो नहीं पता कि आपने बाजी को वन में क्यों भेजा, पर इतना पता है यदि आपका बाजी रास्ता भटक के यहाँ नहीं आता तो हम कभी स्वतंत्र नहीं हो पाते। बाजी ने जो साहस और विद्या सिखाई है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। दिखाई, आज मेरे साथ साथ कितने और बालकों ने भी ये गुण सीख लिया। तूने यही दृढ़ता सिखाने के लिए मुझे वन भेजा था ना। बस परशु नहीं सीख पाया। हाँ, उसने मुझे एक चीज सिखाई कि किसी पर भी इतनी जल्दी नहीं विश्वास करना चाहिए। परशु? हाँ, परशु है कहाँ? बाजी परशु के लिए अपनी जान पर खेल गया, लेकिन परशु ने हमारी जान खतरे में डालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। ऐसे मित्र से तो बालू जैसे शत्रु अच्छे। बात क्या है गोटिया? हाँ, कहाँ है परशु? काकू, देखो, अभी कुछ मत सोचो, हाँ? जो हुआ उसे भूल जाओ। महादेव की कृपा है कि मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए। घर ही जाओ या सब बहुत परेशान हो गए होंगे। शाबाश हुसैन, दिल खुश हो गया। अब हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुहिम पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता।
तुम्हाला माहिती है काकू, मेरे पैरों में चोट लग गई थी, तब भी बाजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो लोग तो मुझे लंगड़ा घोड़ा कहकर मारने वाले थे, पर मेरे हिस्से का भी काम बाजी ने किया। दुगना काम करके मेरे प्राण बचाए। बाजी का साथ देकर हम सब में भी साहस आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। बाजी के साथ साथ तुम सभी ने दृढ़ता सीखी। पर तुम सभी की बातों से मुझे ऐसा लगता है कि बाजी के अंदर और एक गुण छुपा है जो स्वराज के लिए बहुत आवश्यक है, और वो गुण मुझे उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं है, बस बताने की आवश्यकता है। ऐसा कौन सा गुण है काकू जो आपके बिना बताए बाजी ने सीख लिया? सांगा ना काकू। निस्वार्थता। निस्वार्थता म्हणजे बिना अपने किसी फायदे के या स्वार्थ के दूसरों के लिए काम करना। लक्षात ठेव बाजी, स्वराज और स्वार्थ ये दोनों एक साथ एक हृदय में कभी नहीं रह सकते। जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए काम करता है, उनके दर्द को अपना दर्द मानता है, वही स्वराज की लड़ाई का नेतृत्व कर सकता है। वो मन से सच्चा और भोला, पॉइंट समझे जग की चतुराई। नायक बनने का अधिकार है उसे, जो मन में रखे पीठ पर आए। कर लो। जब भियो और चिमना को पता चलेगा कि मैंने और 2 नए गुण सीख लिए तो वो कितने खुश हो जाएंगे। मैं तो घर पहुंचते ही चिमना के साथ बाहर खेलने चला जाऊंगा। और आई, तू घर पहुंचते ही क्या करेगी? मैं तो सबसे पहले इन दोनों के घर जाकर इनके आई बाबा की माफी मांगूंगी। मेरे कारण उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। मुगलों की क्या चाल है? औरंगजेब गुड़ी पड़वा पर क्या करने वाला है? औरंगजेब सियासत कहती है कि जब तरकश के तीर एक दूसरे पर चलने लगे तोड़कर फेंक देना चाहिए। दिल कहता है कि सियासत सही कहती है। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गद्दारी बिल्कुल नहीं की ना। आपने गद्दारी की है अपने बादशाह के साथ, पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के अपने बादशाह के ख्वाब के साथ। गुनाह नहीं किया आपने, गुनाह अजीम किया है। आपने शाहू जी का पैगाम तारा रानी साहिब तक पहुंचाकर उन्हें आगाह किया, और आपने जाती दुश्मनी निकालने के लिए हमारे आदमियों को सातारा में उस बालाजी के हाथों मरवाना चाहा, जिस बादशाह के आप लोगों जैसे खैर ख्वाह हो, उसे दुश्मनों की क्या दरकार। शहजादे, आप हमारी नजरों से दूर हो जाइए, क्योंकि आपकी ये झुकी हुई गर्दन देखकर हमारा जी करता है उसे काट दिया जाए। हुजूर, हुजूर।
जिंदगी से उब चुके हो क्या कमरुद्दीन? क्या खड़े रहकर हुक्म उधूली कर रहे हो? बादशाह सलामत, हमारी जिंदगी भी आपकी है और मौत भी। आप चाहें तो हमारी जान ले सकते हैं। इस हार के बाद आपकी जान की कीमत ही क्या है? ऐसी बेकार बेदाम चीज का हम करेंगे क्या? हमने आप ही से सीखा है कि एक लड़ाई हार जाने का मतलब पूरी जंग हार जाना नहीं है। एक चाल नाकाम हुई तो क्या हुआ? इस गुलाम ने एक और चाल सोच कर रखी है। बाजी जीतने के लिए चाल सोचना नहीं, चलना पड़ता है। बादशाह सलामत, हमें एक मौका दीजिए। हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और उसे देखने के बाद हुजूर को यकीन हो जाएगा कि इस बार तारा रानी साहब नहीं बचेंगी। देखा, आपकी बहन और उनके सुपुत्र ने कितना बड़ा संकट खड़ा कर दिया। अच्छा हुआ परशु दरोडेखोर से विनती करके भाग आया, वरना हमें तो सत्य का पता ही नहीं चलता। पता नहीं मेरा ईशु किस हाल में होगा। परशु कह रहा था कि गोटिया की टांग टूट गई है। हे महादेव, मेरे बेटे की रक्षा करना। अब रोने से क्या फायदा है? जब आपके बच्चे उद्दंडबाजी से मित्रता निभा रहे थे तब रोकना चाहिए था। अब तो मित्रता का रोग बहुत बढ़ गया है। पता नहीं उस बाजी ने आपके बालकों को किस संकट में फंसा रखा होगा। भाऊ आ गए। अरे आप चाहें तो हमारी गुलेल भी ले लें, चाहें तो हमें श्रीमान चिमनाजी साहब की जगह चिमना भी कह लें, पर कभी ऐसे छोड़कर मत जाइएगा। परशु, महादेव की कृपा कि तू ठीक है। तू वहां से बाहर कैसे निकला? बाजी को मैं पानी पीने के लिए बाहर निकला था, तभी मैंने दरोडेखोरों को चकमा दे दिया। और कितना झूठ बोलेगा परशु? मुझे पता है तूने डंडक से हमारी चुगली की थी। बाजी, मैं जानता हूँ मैंने मित्रता का अपमान किया है, पर मैं बहुत डर गया था बाजी। डर तो हम सब भी गए थे परशु, लेकिन हमने याद रखा कि डर दोस्ती से बड़ा नहीं होता। मित्रता के जिस मार्ग पर गोटिया अपने एक पांव पर चल रहा था, तो उसी मार्ग पर दोनों पांव पर भी नहीं चल पाया। विश्वास तूने तोड़ा है, मित्रता मैं तोड़ता हूँ। बाजी, बगितला, देखा आपने कैसे सब बालक बाजी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। फिर वो चाहे सही हो या गलत। और ये सब राधाबाई के कारण।
इसमें मेरी आई का क्या दोष? हाँ, दोष उन्हीं का है और उन्हें इस दोष का दंड भी मिलेगा। आज और अभी राधाबाई के दंड का निर्णय होगा।